हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 31 वीडियो में हम लोग 2011 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। ये आज इसका पार्ट 32 वीडियो है। आज हम लोग 2012 से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके आने वाले जितने भी रेलवे एग्जाम है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले रेलवे एग्जाम में यहाँ से रिपीट करेंगे, क्योंकि रेलवे में देखा जाता है अक्सर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आरआरबी चंडीगढ़ में 8/1/2012 को पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, आइनू जनजाति का संबंध जापान से किससे? तो आइनू जनजाति का संबंध जापान से है। नेक्स्ट है, परमाणु अप्रसार संधि वर्ष 1970 में लागू की गई थी। कब? तो वर्ष 1970 में लागू की गई थी। नेक्स्ट है, डी दिवस 6 जून 1944 को जाना जाता है जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र सेनाएं नामंडी में उतरी थी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस्कीमिया कहते हैं अपर्याप्त आपूर्ति को, रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को। नेक्स्ट है, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम माइकल दी वेकिन ने 1967 में किया था। कब? तो सबसे पहले माइकल दी वेकिन ने 1967 में किया था शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग। नेक्स्ट है, मानव के कुल रक्त आयतन में लगभग 60% प्लाज्मा होता है। कितना? तो मानव के कुल रक्त आयतन में लगभग 60% प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट है, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहता है? तो हृदय और उसकी विज्ञान के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधियों को डायूरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उन औषधियों को डायूरेटिक कहते हैं। नेक्स्ट है, कैडमियम प्रदूषण में मानव के गुर्दे का रोग होता है। क्या होता है? तो कैडमियम प्रदूषण से मानव में गुर्दे का रोग होता है। कौन सा रोग? तो गुर्दे का रोग होता है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के समुद्र तल का भौगोलिक नाम मकरान तट है। क्या है? तो पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम मकरान तट है। कौन सा तट? तो मकरान तट। नेक्स्ट है, विलियम जोन्स ट्रॉफी बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। किस खेल से? तो विलियम जोन्स ट्रॉफी बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। कौन था? तो नागदशक था। नेक्स्ट, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। अब हम लोग आरआरबी गुवाहाटी में 8/1/12 को पूछे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, विश्व की रोटी की टोकरी पेरी क्षेत्र को कहा जाता है। किसको? तो पेरी क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। कौन होता है? तो याद रखिएगा, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है। कौन सा? तो संविधान के अनुच्छेद 24 में कौन सा? कितना अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक इलायची का उत्पादन ग्वाटेमाला में होता है। कहाँ? तो विश्व में सर्वाधिक इलायची का यानी सबसे ज्यादा इलायची का उत्पादन ग्वाटेमाला में होता है। नेक्स्ट है, क्यूसेक पानी के प्रवाह का मापक इकाई किसका? तो क्यूसेक पानी के प्रवाह का मापक इकाई है। नेक्स्ट है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। कब? तो 1953 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, मोइनुल हक स्टेडियम पटना में स्थित है। कहाँ? तो मोइनुल हक स्टेडियम पटना में स्थित है। नेक्स्ट, बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। कहाँ के? तो बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। नेक्स्ट, सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, सूर्य ताप का 11% भाग जलवाष्प द्वारा सूख लिया जाता है। कितना प्रतिशत? याद रखिएगा, सूर्य ताप का लगभग 11% भाग जल वाष्प के द्वारा सूख लिया जाता है। नेक्स्ट है, 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना? तो याद रखिएगा, 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट, अम्लीय जठर रस का पीएच मान 1.5 होता है। कितना? तो अम्लीय जठर रस का पीएच मान 1.5 होता है। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता शून्य होती है। कितनी होती है? तो उत्कृष्ट जो भी नोबल गैस है उनकी वैलेंसी 0 होती है। नेक्स्ट है, सेनेगल देश की राजधानी डकार है। कहाँ है? तो डकार है। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष
कौन थी? तो जेपी कृपलानी थी। कौन? तो जेपी कृपलानी। नेक्स्ट है, जल से बर्फ बनाना भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन? तो जल से बर्फ को बनाना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट, पृथ्वी के कोर में लोहा तथा निकेल की प्रधानता होती। कौन सी क्या होती है? तो पृथ्वी के कोर में लोहे तथा निकेल की प्रधानता होती है। अब लोग आरआरबी सिकंदराबाद में 22/1/2012 को पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, रेड स्क्वायर रूस में स्थित है। कहाँ? तो रेड स्क्वायर रूस में स्थित है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर हम घर्षण बल के कारण चल पाते हैं। किसके कारण? तो पृथ्वी पर हम घर्षण बल के कारण ही चल पाते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहला खोजा गया वायरस टीएमबी है। कौन सा है? तो टीएमबी है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री का सचिवालय गृह सचिवालय के अधीन होता है। किसके अधीन? तो प्रधानमंत्री का जो सचिवालय होता है वह गृह मंत्रालय के अधीन होता है। नेक्स्ट है, यूरेनियम से भारी तत्वों को ट्रांस यूरेनिक्स कहा जाता है। क्या कहता है? तो यूरेनियम से भारी तत्वों को ट्रांस यूरेनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, कैगा आणविक बिजली घर कर्नाटक में अवस्थित है। कहाँ है? तो कैगा आणविक बिजली घर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, नील नदी का युद्ध 1798 में हुआ था। कब? तो नील नदी का युद्ध 1798 में हुआ था। नेक्स्ट, गोल्फ का सैंडी लॉज स्टेडियम स्कॉटलैंड में। कहाँ? तो स्कॉटलैंड में है। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। कहाँ है? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। नेक्स्ट है, महालबाड़ी प्रणाली 1820 ईस्वी में लागू की गई थी। कब? तो महालबाड़ी प्रणाली 1820 ईस्वी में लागू की गई थी। नेक्स्ट, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। क्या था? तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, किडनी स्टोन में कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है? तो किडनी स्टोन में कैल्शियम फास्फेट होता है। नेक्स्ट, कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। किसको? तो याद रखिएगा, कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज है। क्या है? तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में डांडी मार्च का संचालन राजा जी ने किया था। किसने? तो दक्षिण भारत में डांडी मार्च का संचालन राजा जी ने किया था। नेक्स्ट है, सोल्डर तीन और सीसा का धातु का मिश्रण है। किसका? तो सोल्डर तीन और सीसा धातु का मिश्रण है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1995 को 1995 में हुई थी। अब हम लोग आरआरबी अजमेर में 22/1/2012 को कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, बादल अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरता है। किसके कारण? तो बादल जो है वह कम घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरता है। नेक्स्ट है, संसद में सामान्य बजट को वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। कौन करता है? तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट, नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र बेसिन यानी कि द्रोणिका कहलाता है। क्या कहलाता है? तो बेसिन द्रोणिका कहलाता है। नेक्स्ट, शैवाल में क्लोरोफिल की बहुलता होती है। किसकी बहुलता? तो शैवाल में क्लोरोफिल की बहुलता होती है। नेक्स्ट, खून की कमी को ये एनीमिया कहा जाता है। क्या कहता है? तो खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट, प्लासी की लड़ाई का मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? तो प्लासी की लड़ाई का मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, गुजरात को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। किसको जीतकर? तो गुजरात को जीतकर। नेक्स्ट है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि महगर में बनाई जाती है। कहाँ? तो महगर में बनाई गई थी। नेक्स्ट है, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। किसने? तो वीर सिंह बुंदेला ने की थी। नेक्स्ट, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत अवनींद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? तो कला की बंगाल शैली का अग्रदूत अवनींद्र नाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। क्या था? तो कमल और रोटी था। नेक्स्ट, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से किससे? तो भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था के समय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। अब लोग राष्ट्रीय दल एवं उसके संस्थापक के बारे में
जानेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय दल कब उसका स्थापना कब हुआ है और उसके संस्थापक कौन थे। इसमें एक साइड यहाँ पार्टी का नाम दिया, फिर बीच में उसका स्थापना वर्ष दिया हुआ, फिर उसके संस्थापक का नाम दिया हुआ। जो पहला है कांग्रेस, तो कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में ईओ हामू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट दूसरा फिर भाकपा, तो भाकपा पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में एम रॉय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट भाजपा, तो भाजपा पार्टी की स्थापना 1980 में कब, तो 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है माकपा, तो माकपा पार्टी की स्थापना 1954 में EMS डांगे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बसपा, तो बसपा इस पार्टी का स्थापना 1984 में काशीराम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट एनसीपी, तो एनसीपी इस पार्टी का स्थापना 1999 में शरद पवार के द्वारा किया गया था। अब हम लोग प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन के बारे में जानेंगे। यहाँ पे एक साइड पदाधिकारी का नाम दिया हुआ, दूसरी साइड उसका वेतन पर कितना, एक माह में कितना होता है वो बताया गया है। इसमें फर्स्ट है अगर राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख रुपए के, 5 लाख। फिर दूसरा उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का वेतन होता है जो कि राज्यसभा के सभापति के रूप में भी होते हैं, 4 लाख। नेक्स्ट प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री का वेतन होता है 1,65,000। फिर राज्यपाल का वेतन होता है 3,50,000। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश का, तो इनका वेतन होता है 1,10,000। फिर लोकसभा अध्यक्ष, तो लोकसभा अध्यक्ष का होता है 1,25,000। फिर सेना प्रमुख जो जल थल वायु होते हैं उसका होता है 2.5 लाख। नेक्स्ट है फिर मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, तो इनका वेतन होता है 2,80,000। फिर अन्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, तो इनका वेतन होता है 2,50,000। फिर मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, तो इनका वेतन होता है 2,50,000 होता है। नेक्स्ट अन्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, तो इनका वेतन होता है 2,25,000 रुपये। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त, तो इनका वेतन होता है 2.5 लाख रुपये। नेक्स्ट है फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो इनका वेतन होता है, इनका वेतन भी 2.5 लाख रुपया होता है प्रति माह। नेक्स्ट है सांसद सदस्य, तो इनका वेतन होता है 50,000 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट है केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त, तो इनका वेतन होता है 90,000 रुपये प्रति माह। फिर नेक्स्ट केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के सदस्य, तो इनका वेतन होता है 80,000 रुपये। नेक्स्ट संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन होता है 2.5 लाख रुपये प्रति माह। नेक्स्ट अब हम लोग अनिवार्य न्यूनतम आयु के बारे में जानेंगे। जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम अनिवार्य आयु है 35 वर्ष। फिर उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। फिर है राज्यपाल, तो राज्यपाल बनने का भी न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। फिर है उच्चतम न्यायालय के लिए सेवानिवृत्ति, तो सेवानिवृत्त होने का इसका उच्चतम न्यायालय का 65 वर्ष। फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्त, तो इसके लिए उम्र है 62 वर्ष। फिर लोकसभा का सदस्य, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। फिर है राज्यसभा, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। फिर नेक्स्ट संसद राज्य विधान परिषद, तो राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। अब हम लोग प्रमुख संस्थानों की सदस्य संख्या के बारे में जानेंगे। इसमें पहला है संविधान सभा, तो संविधान सभा में 389 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट फिर लोकसभा, इसमें अधिकतम 505 सदस्य होता है। फिर राज्यसभा, तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। फिर विधानसभा, तो विधानसभा अधिकतम 500 सदस्य होते हैं। फिर नेक्स्ट विधानसभा न्यूनतम, तो विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य होते हैं। फिर नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय में न्यूनतम 31 सदस्य होते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब हम लोग आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा में 6/5/2012 को पूछे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट फ्रांस की राजधानी पेरिस है। कहाँ, तो पेरिस है। नेक्स्ट नाबार्ड की मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ, तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है यूएसए की मुद्रा डॉलर है। क्या है, तो यूएसए की मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। कितना, तो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। नेक्स्ट वायु में CO2 की मात्रा 0.03% है। कितना, तो 0.03%। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। किससे, तो जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 21 काम में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा
अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध किया गया है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 21 काम में कितना वर्ष? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध किया गया है। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन। कौन सा? तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। कौन सी सूची में? शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। नेक्स्ट है बोल्शेविक क्रांति के नायक लेनिन थे। कौन? तो लेनिन थे। नेक्स्ट है उज्जैन नगर शिप्रा नदी के किनारे बसी है। कौन सी नदी किनारे? तो उज्जैन नगर शिप्रा नदी के किनारे बसी है। नेक्स्ट है शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। कहाँ? तो पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट इतिहास को समाज की प्रयोगशाला माना जाता है। किसको? तो इतिहास को। नेक्स्ट भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। कहाँ? तो बैरन द्वीप पर स्थित है। अब लोग आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा में 13/5/2012 में पूछे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। किसको? तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट है सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से जानता है। किस नाम से? तो सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट चुना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। कहाँ? तो चुना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किसको? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी। कौन? तो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी को माना जाता है। किसको? तो दादा भाई नौरोजी को माना जाता है। नेक्स्ट है कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। कहाँ? तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। नेक्स्ट है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। लेकिन अगले समय वस्त्र एस्बेस्टॉस से बनाया जाता है। किससे? तो एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाला प्रथम भारतीय गामा है। कौन है? तो गामा है। नेक्स्ट एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा एपीफाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एपीफाइट कहलाता है। नेक्स्ट खीरगीज प्रजाति का घर यूट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यूट कहलाता है। नेक्स्ट संघ क्षेत्रों का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। नेक्स्ट है मनसब देने की प्रथा मुगल शासक अकबर ने प्रारंभ किया था। किसने? तो मुगल शासक अकबर ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है ऋग वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्या थी? तो संस्कृत थी। नेक्स्ट है गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। क्या था? तो शमसुद्दीन कैमूर था। नेक्स्ट है अब हम लोग आरआरसी ग्रुप डी में 27/5/2012 को पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना श्रम मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा? तो श्रम मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है राधा मोहन का पोलो खेल से संबंधित है। किससे? तो पोलो खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है रासायनिक रूप से रेशम के रेशम मुख्यतः प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? तो मुख्यतः प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट महात्मा गांधी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब? तो महात्मा गांधी 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद राज्य था। क्या था? तो हैदराबाद राज्य था। नेक्स्ट केसरी समाचार पत्र को बाल गंगाधर तिलक ने आरंभ किया था। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने आरंभ किया था। नेक्स्ट मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। कौन? तो राष्ट्रपति ही कर सकता है मौलिक अधिकारों का निलंबन। याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्यूज का तार टीन और सीसा का मिश्र धातु है। किसका? तो फ्यूज का तार जो होता है वह टीन और सीसा का मिश्र धातु है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्योग लखनऊ में है। कहाँ? तो लखनऊ में है। नेक्स्ट है रंगा स्वामी कप का संबंध हॉकी खेल से है। किससे? तो हॉकी खेल से है। नेक्स्ट है हेलीकॉप्टर का आविष्कारक इगोर सिकोस्की है। कौन है? तो इगोर सिकोस्की है। नेक्स्ट है विश्व
डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस 17 जून को मनाया जाता है। कब? तो 17 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। कब? तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। नेक्स्ट है लीपू लेक द्वारा उत्तराखंड राज्य में। कहा? तो उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट है पंचशील समझौता का संबंध भारत और चीन से। किससे? तो भारत और चीन से है। अब लोग आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा में 3, 6, 12 को पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है। कितना? तो 22 सदस्य होते हैं उसमें लोक लेखा समिति में। नेक्स्ट भारत का सबसे उच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। क्या है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका नाम हाल ही में बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कारक एम ई हॉप है। कौन? तो एम ई हॉप है। नेक्स्ट भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 25 घंटा होता है। कितना? तो 25 घंटा होता है। नेक्स्ट म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? नेक्स्ट है विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। कितना नंबर पे है? तो भारत पहले नंबर पे है दूध उत्पादन में पूरे विश्व में। नेक्स्ट विंबलडन ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से। किससे? विंबलडन ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है। नेक्स्ट है मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट नमक और बालू के मिश्रण को पानी में घोलकर अलग किया जा सकता है। कब? तो नमक और बालू के मिश्रण को पानी में घोलकर अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। किसने? तो धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य से संबंधित है। कौन सा राज्य? तो मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। किसने? तो एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। नेक्स्ट बराक ओबामा का सम्मान डेमोक्रेटिक पार्टी से। कौन सी पार्टी? तो बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। नेक्स्ट है बहिष्कृत भारत के संपादन बी आर अम्बेडकर थे। कौन? तो बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट भारत के सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम डुप्ले ने किया था। किसने? तो भारत में सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम डुप्ले ने किया था। नेक्स्ट है अब हम लोग चिकित्सा संबंधी आविष्कार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक साइड आविष्कार का नाम दिया है, दूसरी साइड उसके आविष्कारक का नाम दिया है। इसमें पहला है अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा चिकित्सा। तो इसके द्वारा चिकित्सा की आविष्कार फ्रिंसेन के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रिंसेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आरएनए। तो आरएनए का आविष्कार आर्थर अर्ग तथा जेम्स वाटसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट डीएनए का आविष्कार जेम्स वाटसन तथा क्रिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट इंसुलिन। तो इंसुलिन का आविष्कार वेटिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट एस्पिरिन है। तो एस्पिरिन का आविष्कार ड्रेसर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो इसका आविष्कार लिस्टर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्लोरोक्विन सिंथेटिक। तो इसका आविष्कार रेबी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का आविष्कार सिम्पसन तथा हैरिसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट काले बुखार की चिकित्सा। तो काले बुखार की चिकित्सा का आविष्कार यूएस ब्रह्मचारी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट चेचक का टीका। तो चेचक का टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसके द्वारा? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड का आविष्कार हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है टेरामाइसिन। तो टेरामाइसिन का आविष्कार फिनले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है टीबी के कीटाणु तथा चिकित्सा। तो इसका आविष्कार रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट टाइफाइड के जीवाणु। तो टाइफाइड के जीवाणु के आविष्कार रोबर्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है डायबिटीज तथा चिकित्सा। तो इसका आविष्कार एफ बेटिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट डीडीटी। तो इसका आविष्कार पॉल मूलर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है पोलियो का टीका। तो पोलियो का टीका का आविष्कार जॉन्स ई साल्क के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है पीले बुखार की चिकित्सा। तो पीले बुखार की चिकित्सा का आविष्कार रीड के द्वारा। किसके द्वारा? तो रीड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है प्लेग तथा पेचिस की चिकित्सा। तो प्लेग तथा पेचिस की चिकित्सा का आविष्कार हिटाजाटो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हिटाजाटो के द्वारा। नेक्स्ट है बीसीजी। तो बीसीजी का आविष्कार यूरिन कालमेट के द्वारा। किसके द्वारा? था यूरिन कालमेट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है बेरी बेरी रोग की चिकित्सा। तो बेरी बेरी रोग की चिकित्सा का आविष्कार
आइजक मैन के द्वारा, किसके द्वारा? तो आइजक मैन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का आविष्कार ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो ल्यूवेन हॉक के द्वारा। नेक्स्ट मलेरिया परजीवी और चिकित्सा, तो इसका आविष्कार रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट रक्त संचरण, तो इसका आविष्कार विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट रक्त संचरण, तो इसका आविष्कार कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट रक्त परिवर्तन, तो इसका आविष्कार कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट विटामिन, तो विटामिन का आविष्कार फंक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है विटामिन ए, तो विटामिन ए का आविष्कार मैकुलन के द्वारा किया गया था। फिर विटामिन बी, तो विटामिन बी का आविष्कार मैकुलन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट विटामिन सी, तो विटामिन सी का आविष्कार यूजोक्ट हॉलकट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट विटामिन डी, तो विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट स्टैटिस्कोप, तो इसका आविष्कार लाइकेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो इसका आविष्कार बॉक्समैन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अल्फा ड्रग्स, तो इसका आविष्कार डॉगमैन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है सिफिलिस की चिकित्सा, तो इसका आविष्कार पोल एरिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा, तो हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा का आविष्कार लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हृदय प्रत्यारोपण, तो हृदय प्रत्यारोपण का आविष्कार क्रिश्चियन बार्नार्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हैजे का टीका, तो हैजे की टीका की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट होम्योपैथी, तो होम्योपैथी का खोज हैनीमैन के द्वारा, किसके द्वारा? तो हैनीमैन के द्वारा किया गया था। अब हम लोग आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा में 3/6/2012 को पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। कब? तो 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है वित्त सच आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। कौन? तो वित्त आयोग की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट शैवाल में क्लोरोफिल की बहुलता होती है। किसकी बहुलता होती है? तो शैवाल में क्लोरोफिल की बहुलता होती है। नेक्स्ट समुद्र तट का वायुमंडल दाब एक बार होता है। कितना? तो एक बार होता है। नेक्स्ट हमारी संस्कृति धरोहर पुस्तक के लेखक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है। कौन? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है। नेक्स्ट है गाटा कामस्की का नाम शतरंज खेल से संबंधित है। किससे? तो शतरंज खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन 21% होता है। कितना? तो 21% होता है। नेक्स्ट है घूमर राजस्थान का लोक नृत्य। कहाँ का? तो घूमर राजस्थान का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट इजराइल की पार्लियामेंट सीनेट कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इजराइल की पार्लियामेंट सीनेट कहलाती है। नेक्स्ट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन? तो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट है बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। कहाँ? तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती है। कब? कहाँ? तो लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती है। नेक्स्ट है जनगणना संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। किसके अंतर्गत? तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। नेक्स्ट भारत की संसद का उद्घाटन 1927 में हुआ। कब? तो भारत की संसद का उद्घाटन 1927 ईस्वी में हुआ है। हम लोग आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा में 10/6/2012 को पूछे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है देश की पूजा ही राम की पूजा है को मदन लाल ढींगरा ने कहा था। किसने? तो मदन लाल ढींगरा ने कहा था। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। किस नदी पर? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई नाथ की चोटी है। क्या है? तो गोसाई नाथ की चोटी है। नेक्स्ट है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में है। कहाँ? तो उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ हामू थे। कौन थे? तो ए ओ हामू थे। नेक्स्ट है भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। क्या है? तो ग्राम
पंचायत है। नेक्स्ट है जैन धर्म में परम ज्ञान से तात्पर्य केवलव्य से है, किससे? तो केवलय से है। नेक्स्ट है वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था, कहाँ का यात्री था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। नेक्स्ट है नियोलिथिक का अर्थ है नाव पाषाण काल, क्या है? तो नियोलिथिक का अर्थ है नाव पाषाण काल। नेक्स्ट है ज्वालामुखी के मुख को क्रैटर कहा जाता है, क्या कहता है? तो ज्वालामुखी के मुख को क्रैटर कहा जाता है। नेक्स्ट है सूर्य में उपस्थित नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन है, क्या है? तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी समुद्री तट को कोकण तट कहा जाता है, क्या है? कोकण तट कहा जाता है। नेक्स्ट है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य ने किया था, किसने? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य ने किया था। नेक्स्ट है व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है, किससे? तो पेट्रोलियम से निकाला जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती है, कहाँ से होकर? तो निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, कौन थी? तो भारत की पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट है अब लोग आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा में 10/6/2012 को पूछे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, कहाँ? तो सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है केप कोड फ्लोरिडा के समीप स्थित है, कहाँ? तो केप कोड फ्लोरिडा के समीप स्थित है। नेक्स्ट है सुंडा जल मरुमध्य जावा तथा सुमात्रा के मध्य स्थित है, कहाँ? तो सुंडा जल मरुमध्य और जावा तथा सुमात्रा के मध्य स्थित है, के बीच स्थित है। नेक्स्ट है राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करता है, कौन? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, किसको? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। नेक्स्ट ध्वनि का वेग इस्पात में अधिकतम होता है, कहाँ? तो ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा इस्पात में होता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा ठोस वायरस से होता है, किससे? तो इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है वो वायरस से होता है। नेक्स्ट झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है? तो झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए, कितना? तो जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, कौन? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। नेक्स्ट है पंच परमेश्वर प्रेमचंद की रचना है, किसकी रचना है? तो पंच परमेश्वर प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, कहाँ? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन अमृतसर में हुआ था, कहाँ? तो अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, कितना? तो 10⁵ डाइन। नेक्स्ट नॉर्वेस्टर गर्म एवं शुष्क हवा का संबंध न्यूजीलैंड से है, किससे? तो न्यूजीलैंड से है। नेक्स्ट है संचायक बैटरियों में शीशा का प्रयोग होता है, किसका? तो संचायक बैटरियों में शीशा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है क्यूराइल प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, किसकी? तो क्यूसाइल प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट अनुवांशिकी की इकाई जीन है, क्या है? तो उसकी इकाई जीन है। अब लोग आर्थिक ग्रुप डी परीक्षा में 10/6/2012 को पूछे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है हृदय घात का कारण क्या है? तो हृदय घात का कारण कोलेस्ट्रॉल है। नेक्स्ट महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। नेक्स्ट इंग्लैंड की प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल थी, क्या थी? रॉबर्ट वालपोल। नेक्स्ट भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है, क्या है? तो मुंबई है। नेक्स्ट है राज्य अपहरण दिल्ली का राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक लॉर्ड डलहौजी था, कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में किया गया था, कब? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है पम्पास दक्षिण अमेरिका घास का मैदान है, किसका? तो पम्पास
दक्षिण अमेरिका के घास का मैदान है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 13 दिसंबर 1921 को किया था। कब? तो टैगोर ने 23 दिसंबर 1921 को किया था विश्व भारती की स्थापना। नेक्स्ट है पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। क्या है? तो पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है गढ़वाल वंश की राजधानी कनौज थी। क्या थी? तो कनौज थी। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन? तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है रणथंभौर वन्य जीव विहार राजस्थान में है। जीव विहार राजस्थान में है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है। कहाँ? कौन सी नदी पर? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है। नेक्स्ट है टैगा वन में अल्पलाइन के वृक्ष होते हैं। किसके? तो टैगा वन में अल्पलाइन के वृक्ष होते हैं। नेक्स्ट है हिटलर 1933 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बना था। तो 1933 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। अब अगर भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानने की पहला पड़ोसी देश है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, इसका मुद्रा टाका है और इसका संसद को जातीय संसद कहते हैं और इसकी भाषा बंगाली है। नेक्स्ट है पाकिस्तान। तो दूसरा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इसकी राजधानी है इस्लामाबाद, इसकी मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया और इसका संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं और इसकी भाषा है उर्दू। नेक्स्ट है नेपाल। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, इसकी मुद्रा है नेपाली रुपया, इसका संसद है राष्ट्रीय पंचायत और इसकी भाषा है नेपाली। नेक्स्ट पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। तो इसकी राजधानी है काबुल, इसकी मुद्रा है अफगानी और इसका संसद है सोरा और इसका संसद का नाम है पश्तो और फिर इसकी भाषा है पश्तो दारी। नेक्स्ट है भूटान। तो नेक्स्ट पड़ोसी देश है भूटान। तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, तो भूटान की मुद्रा है गुल्टन और भूटान के संसद को पार्लियामेंट कहते हैं और भूटान की भाषा है जोखा। क्या है? तो जोखा है। नेक्स्ट पड़ोसी देश है म्यांमार। तो म्यांमार की राजधानी है नेपिताव और इसकी मुद्रा है क्यात और इसके संसद को प्यूथी हटाव या हुताव कहते हैं। नेक्स्ट भाषा। तो इसकी भाषा है बर्मीज। नेक्स्ट पड़ोसी देश है श्रीलंका। तो इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा कोटो कोलंबो। नेक्स्ट है मुद्रा। तो इसकी मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। फिर नेक्स्ट है संसद। तो इसके संसद को पार्लियामेंट कहते हैं और फिर है भाषा। तो इसकी भाषा है सिंहली भाषा और तमिल भाषा। नेक्स्ट मालदीव। तो मालदीव की राजधानी है माले, इसकी मुद्रा है मालदीवियन रुपी और इसकी संसद को मजलिस कहते हैं और इसकी भाषा है देहवी। क्या है? तो देहवी है। अब नेक्स्ट पड़ोसी देश है चीन। तो इसकी राजधानी का नाम है बीजिंग और इसकी मुद्रा है युआन और इसके संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं और इसकी भाषा है चीनी। नेक्स्ट है अब हम लोग आरआरबी चंडीगढ़ में 2012 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका इसमें फर्स्ट है भारत में हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। क्या है? तो भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा आपका क्या है? तो वो बांग्ला है। नेक्स्ट है किसी तत्व के गुणों को परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। कौन करता है? तो किसी तत्व के गुणों को परमाणु क्रमांक के द्वारा प्रदर्शित उसका गुण को परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु सोना है। क्या है? तो सोना है। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। क्या है? तो क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम होता है
वह सोडियम सिलिकेट होता है। नेक्स्ट है, सिंध को अंग्रेज ने 1843 ईस्वी में अधिकृत किया था। कितना? तो 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वायुयान का आविष्कार राइट बंधुओं और विल और विटलर राइट ने किया था। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। कौन है? तो शुक्र है। नेक्स्ट है, विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। किसका? तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। नेक्स्ट, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कितना वर्ष? तो 6 वर्षों का। नेक्स्ट है, पेरम्बूर में रेल डिब्बों का निर्माण किया जाता है। किसमें? तो पेरम्बूर में रेल डिब्बों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। कहाँ? तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट, यदि किसी प्रतिरोध के तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध घटता है। क्या होता है? तो उसका प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट है, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक। इसका तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट है, फलों के मीठे स्वाद का कारण फ्रुक्टोज है। क्या है? तो फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट है, केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है। किसको? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है। अब हम लोग आरआरबी सिकंदराबाद में 2012 में पूछे गए 15/7/2012 में पूछे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है आपका, आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसे? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, हेली बीड और बेलूर मंदिर का निर्माण होयसल वंश के शासकों ने करवाया था। किस वंश के शासकों? तो होयसल वंश के शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। कौन है? तो बृहस्पति है। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किला को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। किसने? तो शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ? तो हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी सर सैयद अहमद खां थे। कौन? तो सर सैयद अहमद खां से। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम ईंधन का कार्य करता है। किसका? तो नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम ईंधन का कार्य करता है। नेक्स्ट है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। क्या होता है? तो कम हो जाता है। नेक्स्ट है, हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम असाफ शाही जाही था। क्या था? तो असाफ जाही था। नेक्स्ट, पाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका? तो पाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। किसी शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया जिसका निर्माण 1911 में हुआ है को जॉर्ज व्हिटेट ने डिजाइन किया था। किसने? तो जॉर्ज व्हिटेट ने डिजाइन किया था। नेक्स्ट, अब हम लोग आरआरबी मुंबई में 15/7/12 को पूछे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, चंगेज खान इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। किस शासनकाल में? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था चंगेज खान ने। नेक्स्ट है, दैनिक टैनिक अम्ल ओक अखरोट तथा महोगनी आदि के लकड़ियों में पाया जाता है। क्या? तो टॉनिक अम्ल ये सब लकड़ियों में पाया जाता है। नेक्स्ट, लिटमस लाइकेन से मिलता है। किससे? तो लिटमस जो है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, सुल्तानपुर अभयारण्य हरियाणा में स्थित है। तो हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है, पीच बिना इंजाइम वाला पाचक रस है। क्या है? तो पीच जो है और बिना इंजाइम वाला पाचक रस है। नेक्स्ट, आर्सेनिक के प्रदूषण से ब्लैक फुट रोग होता है। क्या होता है? तो आर्सेनिक के प्रदूषण से ब्लैक फुट रोग होता है। नेक्स्ट है, सुवा फिजी की राजधानी है। किसकी? तो सुवा फिजी की राजधानी है। नेक्स्ट, मंदी के साथ मुद्रास्फीति स्टैगफ्लेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन कहलाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में 24 स्पोक्स होता है। कितना? 24 स्पोक्स होता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा स्पेनी है। क्या? तो स्पेनी है। नेक्स्ट है, अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुदेला ने की। किसने? तो वीर सिंह बुदेला ने की। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कब? तो 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई थी। कहाँ? तो लखनऊ में की गई थी। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। किससे? तो संघ लोक सेवा से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को
स्वीकार किया गया था। कब? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। हम लोग आरआरबी कोलकाता में 15, 7 और 12 को पूछे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट आपका 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं कितनी? तो कुल 22 भाषाएं शामिल है। नेक्स्ट है, रबड़ को कड़ा करने के लिए गंधक को मिलाया जाता है। क्या कहता है? तो रबड़ को कड़ा करने के लिए उसमें गंधक को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा भारतीय राज्य सिक्किम में क्या है? कौन सा राज्य? नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा भारतीय राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। किस तट के नाम से? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है भारत के पूर्वी तट को। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट टीम में पहला टेस्ट सेंचुरियन लाला अमरनाथ थे। कौन थे? तो लाला अमरनाथ थे। नेक्स्ट, स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां शाहनाई बजाते थे। तो स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां शाहनाई बजाते थे। नेक्स्ट है, उड़ते हुए वायुयान में स्थिति और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। क्या होती है? तो उड़ते हुए वायुयान में स्थिति और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। नेक्स्ट, परमाणु शोध तथा रेडियोथेरेपी में रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। किस? कौन सा गैस का? रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पश्चिमी हवाएं भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश में बह रही है। नेक्स्ट है, सिस्टर निवेदिता को मार्गरेट नोबल कहा जाता है। क्या कहता है? तो सिस्टर निवेदिता को मार्गरेट नोबल कहा जाता है। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में। कहाँ था? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में। नेक्स्ट, भारत मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज संस्था ने दिया था। अब हम लोग प्रमुख हवाई अड्डे के बारे में जानेंगे। इसमें पहला है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कहाँ है? तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। नेक्स्ट, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई। तो इसका पुरस्कार गुवाहाटी, ये हवाई अड्डा गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ? तो गुवाहाटी में। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, दावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दावोलिम अंतर्राष्ट्रीय अड्डा गोवा में है। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट है, मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यह मंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यह कोचीन में स्थित है। नेक्स्ट है, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यह कोझिकोड केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यह बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट है, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यह इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट है, शिवाजी छत्रपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यह मुंबई में है। नेक्स्ट है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यह हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। कहाँ? तो अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट है, बेगमपेट हवाई अड्डा। तो यह हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट है, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यह चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यह तिरुचिरापल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यह लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यह वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यह कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यह भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट, राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। अब हम लोग विश्व के शीर्ष 10 सुपर कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। इसमें एक साइड यहाँ सुपर कंप्यूटर का नाम दिया हुआ है, निर्माता के नाम दिया हुआ पहला है टाइटन। तो इस सुपर कंप्यूटर का निर्माता ग्रे है। नेक्स्ट है सिक्योवा। तो इस सिक्योवा सुपर कंप्यूटर के निर्माता IBM है। क्या है? तो IBM है। नेक्स्ट है के कंप्यूटर। तो के कंप्यूटर
के निर्माता फुजित्सु है। नेक्स्ट है मीरा, तो मीरा इसके निर्माता IBM है। नेक्स्ट है जुकीन, तो इसके निर्माता IBM है। नेक्स्ट है एयर MVP, तो इसके निर्माता भी IBM है। नेक्स्ट है सर्टापेट, तो इसका निर्माता डेल है। नेक्स्ट है निहाय A1 है, तो इसका निर्माता NUDT है। नेक्स्ट है फर्मी, तो इसके निर्माता IBM है। नेक्स्ट है डार्पा, तो इसका मुख्यालय IBM है। क्या है इसका मुख्यालय? IBM है। अब लोग खिलाड़ियों से संबंधित देश के बारे में जानेंगे। इसमें एक सेट खिलाड़ी का नाम दिया हुआ है और वह किस खेल से संबंधित वो बताया गया, साथ ही वह किस देश से बिलोंग करता है वो भी बताया गया है। इसमें पहला आपका हो जाएगा एंटी, जो खिलाड़ी है एंटी नासिमेंटो, वह एक फुटबॉल का खिलाड़ी और यह ब्राजील से संबंधित है। नेक्स्ट है सेगेई बुबका, तो यह एक पोल वॉल्ट का खिलाड़ी और यूक्रेन से संबंधित है। नेक्स्ट राफेल नडाल, तो राफेल नडाल टेनिस से संबंधित है और यह स्पेन खेलता है। नेक्स्ट है गाटा काम्स्की, तो यह अमेरिका का खिलाड़ी या शतरंज का खिलाड़ी और यह अमेरिका का है। नेक्स्ट है गैरी कास्पेरोव, तो यह शतरंज खिलाड़ी और यह रूस के खिलाड़ी है। नेक्स्ट है मैग्नस कार्लसन, तो यह शतरंज खिलाड़ी और यह नॉर्वे खिलाड़ी है। नेक्स्ट है टाइगर वुड्स, तो यह गोल्फ के खिलाड़ी और यह अमेरिका में है। नेक्स्ट है जिनेदिन जियाद, तो यह फुटबॉलर है और ये फ्रांस से खिलाड़ी है। नेक्स्ट है रोजर फेडरर, टेनिस के खिलाड़ी और ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी है। नेक्स्ट है मारिया शारापोवा, तो ये भी टेनिस के खिलाड़ी और ये रूस के खिलाड़ी है। नेक्स्ट है मार्टिना हिलिंग्स लॉन टेनिस, तो यह स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।